सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। मान लीजिए आपके रिलेटिव में कोई बीमार है, दवा बहुत महंगी है और दवा चोरी किए बिना उनकी जान नहीं बच सकती। तो क्या चोरी करना सही होगा या गलत? आज का वीडियो इसी सवाल का जवाब देगा और यही सवाल पूछकर कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। सीटेट, बीएड और डीएलएड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि हर लेवल एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उनका एक ही सवाल था कि बच्चे सही और गलत का फैसला कैसे लेते हैं। यह सिद्धांत हाइंज की दुविधा पर आधारित है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का यूज किया, जिसमें से नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क है। नैतिक दुविधा वह स्थिति जब व्यक्ति सही और गलत के बीच में निर्णय नहीं ले पाता, यानी वह कंडीशन जो है जिसमें क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, सही निर्णय नहीं ले पाता। तो उस कंडीशन को नैतिक दुविधा या मोरल डायलेमा कहते हैं कि चोरी करे या पत्नी को मरने दे। चोरी करेगा तो जेल होगी, सजा होगा। पत्नी को मरने देगा तो मोरल ड्यूटी से पीछे हट जाएगा, नैतिक कर्तव्य से पीछे हट जाएगा। नैतिक तर्क की बात करें तो सही या गलत का निर्णय लेने के लिए लिया गया तर्क। ध्यान रखना, कोहलबर्ग ये नहीं देखते कि जवाब क्या है, बल्कि ये देखते थे कि आप ऐसा सोच क्यों रहे हो। यानी उनका मेन फोकस जो है मोरल रीजनिंग पर था, ना कि मोरल आंसर पे। इन्होंने सिद्धांत को 3 लेवल में डिवाइड किया। लेवल फर्स्ट, पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, लेवल जो 4 से 10 वर्ष के बच्चों में होता है। सेकेंड लेवल, पारंपरिक कन्वेंशनल लेवल, जो 10 से 13 वर्ष के बच्चों में होता है। लेवल थर्ड, उत्तर परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो 13 वर्ष से प्लस के बच्चों में होता है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तरों में बांटा। हर स्तर में 2 अवस्थाएं हैं। टोटल 3 स्टेज या अवस्थाएं हैं। तो लेवल 1 की बात करें तो पूर्व परंपरागत स्तर यानी प्री कन्वेंशनल लेवल जो है, इसमें बच्चे की आयु जो है 4 से 10 वर्ष की होती है। इस उम्र में बच्चे की अपनी नैतिकता जो है शून्य होती है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर अपनी जो नैतिकता जो है शून्य होती है। सही या गलत का डिसीजन जो है वो अपने बड़े के बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। उनका मेन लॉजिक यही होता है कि यदि हम गलत काम करेंगे तो सज़ा मिलेगी और सही काम करेंगे तो इनाम मिलेगा। इसमें स्टेज 1 है दंड या आज्ञा पालन। तो इनका मेन लॉजिक ये है कि नियम मानने हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि नियम मानने हैं ताकि सज़ा ना मिले। बच्चे डर की वजह से आज्ञा का पालन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चा यह सोचता है कि हाइंज को चोरी करनी चाहिए क्योंकि चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी और जेल भेजेगी। इसमें खुद को बचाने पर ज़्यादा जोर है, ना कि किसी की जान बचाने पर। अहंकार की अवस्था यानी यांत्रिक सापेक्षता या यांत्रिक सापेक्षता,
इसे अदर नाम से जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट या अदला बदली के नाम से जाना जाता है। इसमें मेन लॉजिक ये होता है कि मेरा क्या फ़ायदा, व्हाट इज इन इट फॉर मी। यानी बच्चा जो है अपनी ज़रूरत को प्राथमिकता देता है कि यदि उसे आवश्यकता होगी तो वो काम करेगा, यदि नहीं होगी तो नहीं करेगा। तो उसमें इसमें बच्चा जो है सोचता है कि हंस को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसे अपनी पत्नी की ज़रूरत है। वो अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग रूल का अदला बदली करता है, यानी चेंज भी कर लेता है। पारंपरिक यानी रूढ़िगत स्तर, इसमें बच्चे की आयु जो है 10 से 13 वर्ष तक होती है। तो इसमें नैतिकता जो है समाज और दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित होता है। बच्चा समाज के नियमों को अपने अंदर यूटिलाइज करना शुरू कर लेता है, बसाना शुरू कर लेता है। दूसरों को खुश करना और समाज की व्यवस्था बनाए रखना इसमें मेन गोल होता है बच्चे का, यानी बेस्ड ऑन सोशल नॉन नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन। इसमें बच्चे का मेन उद्देश्य जो है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना होता है, यानी गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन होता है। इसे अदर नियमों में कहें तो स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल अवस्था कहा जाता है। इसमें मेन लॉजिक होता है दूसरों से तारीफ पाना और अप्रूवल पाना। बच्चा का मेन गोल होता है इसमें। बच्चा अच्छा बनकर दिखाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हाइंज को चोरी करना चाहिए ताकि उसे एक अच्छा पति कहें, लोग उसे एक अच्छा पति कहें। अगर वह चोरी नहीं करेगा तो लोग उसे कठोर दिल कहेंगे। यानी बच्चा चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। केवल अच्छा बनना ही इस अवस्था में, इस लेवल में मेन उद्देश्य होता है बच्चे का। अगला स्टेज है कानून और व्यवस्था उन्मुखता। नियम और कानून सर्वोपरि है। इसमें बच्चा सोचता है कि नियम और कानून सर्वोपरि है। नियम किसी भी हाल में तोड़े नहीं जा सकते। यानी इसमें बच्चा जो है रिजिड होता है। कर्तव्य पालन और सामाजिक अवस्थाएं बनाए रखनी जरूरी हैं। चोरी करना गलत है, चाहे कुछ भी हो जाए कानून नहीं तोड़ना चाहिए। इसमें मेन फोकस जो है कानून की रक्षा पर है। अगला लेवल जो है थर्ड लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 13 वर्ष से प्लस के बच्चों में होती है। यहाँ पर नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर होता है। निर्णय खुद के विवेक यानी सेल्फ कॉन्शियस और सिद्धांतों पर लिए जाते हैं। व्यक्ति नियमों से ऊपर उठकर इंसानियत और न्याय के बारे में सोचता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच पाए। इसमें स्टेज है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। नियम लोगों की भलाई के लिए हैं। अगर अगर नुकसान हो तो नियम बदले जा सकते हैं। कानून और नैतिकता में टकराव हो सकता है। लॉ शुड बी फ्लेक्सिबल, यानी नियम जो होने चाहिए फ्लेक्सिबल होने चाहिए, पर एक की आवश्यकता पड़ने पर हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। लॉजिक इसमें यह होता है कि जीवन का अधिकार जो है सर्वोपरि होना चाहिए, नियम पर आधारित नहीं होने चाहिए। यहाँ रिजिड नहीं होना चाहिए, यानी आवश्यकता पड़ने पर चेंज होना चाहिए। बच्चा इसमें यह सोचता है कि हाइंज ने सही किया, जान बचाना चोरी के कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
सार्वभौमिक, अगला स्टेज हमारा है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है, क्या कहता है ये, इसमें मेन लॉजिक होता है कि व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा की सुनता है, सेल्फ कॉन्शियस की सुनता है। सार्वभौमिक मानवाधिकार, सत्य, अहिंसा, न्याय सबसे सर्वोपरि है। ऐसे लोग समाज के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और ये जो है हाईएस्ट स्टेज होती है। एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जो न्याय के लिए जेल गए। तो कभी कभी रूल जो है तोड़ भी देने चाहिए। बच्चा ये सोचता है इसमें। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना जो है क्रिटिसिज्म बाय कैरोल गिलिगन ने की है। इनका आलोचना इस सिद्धांत का। उन्होंने कहा कि कोहलबर्ग ने केवल लड़कों का प्रयोग किया, महिलाएं देखभाल पर जोर देती हैं, पुरुष न्याय पर। इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत में जेंडर बायसनेस हुआ है, एक्सपेरिमेंट सिर्फ लड़कों पर हुआ है। सांस्कृतिक पूर्वग्रह यानी सेकंड, इन्होंने ये लॉजिक दिया कि हर कल्चर में स्टेज सेम नहीं होती। और थर्ड, इन्होंने ये लॉजिक दिया कि तर्क वर्सेज व्यवहार यानी रीजनिंग वर्सेज एक्शन, सोच और व्यवहार जो है अलग हो सकते हैं। तो ये था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।